हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नोटिस एकेडमी। आज हम करेंगे चैप्टर 8। कौन सा? मोशन। चैप्टर 8 कौन सा? मोशन। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का। मैं हूं आपका साइंस का टीचर, नाम है समीर, और हम करने वाले हैं इस चैप्टर को अच्छे से। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाऊंगा मैं। दोनों वीडियो की लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 1 की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पार्ट 2 की वो आप वहां से देख लेना। अब हम करते हैं इसका मोशन का पार्ट 1। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसलिए आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ लेके बैठे, ताकि जो भी मैं करते जाऊं उसको आप लिखते जाए साथ साथ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ही लेना, वो आपका कॉन्सेप्ट सीधे माइंड के अंदर ही घुसे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन क्लास 9 का हम चैप्टर 8 मोशन करने वाले हैं। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है किसी भी चीज का अपनी जगह से हिलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ किसी भी जगह का वस्तु का चेंज होना ही मोशन कहलाता है। यानी मोशन क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। मोशन एक बंदे के लिए वो बंदा हो सकता है चल रहा हो, लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो हो सकता है वो ना चल रहा हो। मान लो तुम अगर ट्रेन में बैठे हो, तो जो बंदा ट्रेन में नहीं है वो बंदा तुम्हें चलते हुए ना दिखे, और वो ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो उसके मुकाबले, और उसकी स्पीड तुम्हारे मुकाबले ज्यादा हो। इसीलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कोई चीज अगर चल रही है तो ये ठीक नहीं कि दूसरे के लिए भी वो चल रही हो। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। हमने अभी किया मोशन क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब करेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। दो टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो सेम होगी हर समय। हर समय उस स्पीड जो है वो सेम होगी। अब पूछोगे सब स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है टाइम ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यानी स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। स्पीड जो है सेम हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब स्पीड ऑफ मोशन वेरी करता है, यानी जब हमेशा स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो। यानी इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? जब हम ग्राफ बनाएंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, तो ये सेम चला जाएगा, बट इसका कुछ भी हो सकता है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी इसका जो ग्राफ है वो या तो ऐसे बनेगा फ्लक्चुएटेड टाइप का, ऐसे मान लो। ये होता है हमारे दो टाइप के मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बहुत सारे मोशन आते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन 2D 3D और 1D। इसीलिए हम इसको अलग अलग करके अभी देखेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा सबसे कम करेंगे। लेट्स वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम मेजर कर सके, जितनी भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, जैसे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, वजन को मेजर कर सकते हैं यानी वेट, फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं हम, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती है दो प्रकार की, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जैसे अगर मैंने बोला कोई आदमी 23 किलोमीटर दूर खड़ा है, किस तरफ खड़ा है ये नहीं बोला, 23 किलोमीटर दूर खड़ा है, यानी वो जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, यानी वो डिस्टेंस है। स्केलर में कौन कौन सी क्वांटिटी आती है और वेक्टर में कौन कौन सी क्वांटिटी आती है अभी बताता हूँ। इससे पहले स्केलर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर वो होता है जिसके दोनों होते हैं। अगर मैं बोलूं कोई आदमी 25 किलोमीटर दूर नॉर्थ में खड़ा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अब चलते हैं स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस, स्पीड, ऐसी जो भी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, वेट। और इन कॉन्ट्रास्ट इसके दूसरे और में देखें तो वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और वेट का अपोजिट फोर्स। यानी स्केलर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे जाके कि 5 किलो आटा दे दो नॉर्थ का, हम जाके सीधे बोलेंगे 5 किलो आटा दे दो। हम ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्थ में जाके 5 किलो आटा दो। इसीलिए ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर है। अब चलते हैं हम दो मेन टॉपिक, यानी जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? वो बड़ा या छोटा रास्ता जिसको हम ट्रेवल करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो सबसे छोटा रास्ता जिससे एक बंदा चल के दूसरी जगह जाता है। अगर मैं बोलूं ये एक ट्रायंगल है ABC, ये दे रखा है हमें 4 मीटर और ये दे रखा है हमें 3 मीटर और ये 5 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें यानी डिस्प्लेसमेंट की, तो हमेशा हम AC लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें जाना कहाँ है? A से B। इसके दो रास्ते बन सकते हैं, या तो AB प्लस BC, या तो AB प्लस BC, या सीधे AC। AB प्लस BC कितना मीटर बन रहा है? 7 मीटर। और AC क्या मिल रहा है? 5 मीटर। यानी AC क्या हुआ? एक डिस्प्लेसमेंट। AC क्या हुआ? एक डिस्प्लेसमेंट। और AB प्लस BC यानी ये हो गया डिस्टेंस। अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पे, जिसका नाम होगा डिस्टेंस, यानी वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी। अब हम पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड होता है द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक बंदे ने इन पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं हम स्पीड। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन जो बोली है मैंने, वो क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और ये है एक स्केलर क्वांटिटी। अब हम चलते हैं इसका उल्टा। अगर स्पीड के अंदर, स्पीड में अगर डायरेक्शन को ऐड कर दे, अगर डायरेक्शन को हम ऐड कर दे तो वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल अपॉन टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल को ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस इसके अंदर हम डिस्टेंस लेते हैं और इसके अंदर क्या लेते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट। और SI यूनिट बिल्कुल सेम है, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। ये स्केलर और ये वेक्टर। अब हम बात करते हैं क्या? इनके सिंबल्स की। तो सिंबल्स और फॉर्मूले की। इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल S से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर इसी की बात करें तो वेलोसिटी को हम दर्शाते हैं V से या U से, और इसका भी फॉर्मूला हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे लेटर से दिखाते हैं, छोटे S से, और उसको बड़े S से। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड यानी अगर एक गाड़ी है वो पहले 10 मिनट में 10 किलोमीटर चलती है, दूसरे 20 मिनट में वो 10 किलोमीटर चलती है, यानी उसकी जो स्पीड है वो वेरी तो कर रही है, लेकिन एक यूनिफॉर्म दिशा में है। यानी वो जो चल रही है गाड़ी वो इस तरीके से चल रही है, तो इसकी जो स्पीड हम देखेंगे वो होगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। यानी अगर मैं बोलूं
कि पहली बार हमने d1 टाइम चला, d1 डिस्टेंस चला है और दूसरी बार हमने d2 डिस्टेंस चला है। पहली बार हमने d1 डिस्टेंस चला है और दूसरी बार हमने d2 डिस्टेंस चला है और टाइम लिया हमने t1 अपॉन t1 और t2। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाती है हमारी एवरेज स्पीड। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले हम देखते हैं इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी उसको हम u लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से दर्शाते हैं, यानी VAV, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस v अपॉन 2। मैथ्स का जनरल फॉर्मूला है, मीन क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इसी को कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। जब हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 कर दे तो वो एवरेज स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड कहलाता है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का हम यूज तब करते हैं जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो। जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन होगा 0। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू आएगी। तो अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम। कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है उस इंटरवल में, उसी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, अगर कोई मोशन हो रहा है तो हमें जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे एक्सेलरेशन निकालनी है, उस वक्त पे उसकी वेलोसिटी क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी कहलाता है। और इनिशियल वेलोसिटी वो जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन से की सबसे पहली वेलोसिटी है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कैन मे बी 0 और मे नॉट, यानी वो 0 हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। और फाइनल वेलोसिटी जो हमारी लास्ट की वेलोसिटी होती है और जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम एक्सेलरेशन को निकालते हैं, उसी को कहते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ms पे -2 या m बाय x स्क्वायर। इसी की एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन होते हैं दो टाइप के। एक्सेलरेशन होते हैं दो टाइप के, एक रिटार्डेशन और एक एक रिटार्डरी और एक एक्सेलरेटरी। एक्सेलरेटरी यानी स्पीड जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या होती है, दो टाइप की, रिटार्डेशन और रिटार्डेटरी और एक्सेलरेटरी। रिटार्डेटरी यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो रिटार्डेटरी मोशन है, और एक्सेलरेटरी तब कहते हैं जब एक्सेलरेशन हो
पॉजिटिव। अगर हम ग्राफ की बात करें इन दोनों की, तो रिटार्डेटरी मोशन इस टाइप का होता है, रिटार्डेटरी मोशन इस टाइप का होता है। और अगर हम बात करें एक्सेलरेटरी मोशन का, तो वो इस टाइप का होता है। एक्सेलरेटरी मोशन में स्पीड जो है वो, वेलोसिटी जो है वो बढ़ती रहती है, बट रिटार्डेटरी में वेलोसिटी कम होती रहती है। इसी के साथ ये जो हमारा पहला पार्ट है वो खत्म होता है। दूसरे पार्ट के लिए हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे देखिए। और उसके बाद इसके अंदर हम करने वाले हैं ग्राफ्स और रिलेशंस, ग्राफ और रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। इसके रिलेशन करेंगे और ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू अवर चैनल नोटिस एकेडमी।